मुजफ्फरपुर में AK-47 के दम पर वर्षों तक खौफ का आतंक बने कुख्यात शूटर गोविंद शर्मा की हत्या ने अपराध जगत में सनसनी फैला दी है। पूर्व मेयर समीर कुमार और प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड समेत कई चर्चित मामलों के आरोपी रहे गोविंद की मौत अब उसके ही करीबी लोगों की साजिश का नतीजा बताई जा रही है। मृतक की पत्नी रीना उर्फ अंजलि ने टाउन थाना में दर्ज प्राथमिकी में गोविंद के साथी रहे कुमार रंजे उर्फ ओमकार सिंह, बाबुल चौधरी और पटना निवासी जैस्मिन परवीन पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। वहीं एसएसपी कांतेश मिश्रा ने प्रेस वार्ता में बताया कि नामजद आरोपी कुमार रंजे ओमकार को मिठनपुरा स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके घर पर हुई छापेमारी के दौरान 30 से अधिक जमीन संबंधी दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसकी जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में जमीन कारोबार, आपसी वर्चस्व और फॉर्च्यूनर गाड़ी के स्वामित्व को लेकर विवाद हत्या की मुख्य वजह सामने आई है। फिलहाल कुमार रंजे ओमकार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं फरार बाबुल चौधरी की तलाश में एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही है। यह हत्याकांड अब कई बड़े राज खोल सकता है। जल्दी नहीं दिया था ये रहने दो यार, ले लेता ज्यादा अच्छा दिनांक 31 मई को मुजफ्फरपुर नगर थाना अंतर्गत आइकॉन टावर अपार्टमेंट में एक हत्याकांड हुई थी, जिसमें कि गोविंद शर्मा नामक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। इस संबंध में नगर थाना में मृतक की पत्नी के बयान पे एक कांड दर्ज हुआ है और एसआईटी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त कुमार रंजे ओमकार की गिरफ्तारी हुई है। अभी तक के जो अनुसंधान में बातें प्रकाश में आई है, मृतक गोविंद शर्मा और अभियुक्त ओमकार के बीच में जमीन के कारोबार को लेकर पूर्व से ही विवाद चला आ रहा है। इसके अतिरिक्त गोविंद शर्मा के पास एक काला फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, उसका इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो ओमकार के भाई के नाम पे है। वो इस ट्रांसफर को लेकर भी विवाद चल रहा आ रहा था। उल्लेखनीय है कि मृतक एवं अभियुक्त कुल 3 कांडों में सह-अभियुक्त रहा है। 2018 में जो पूर्व मेयर की हत्या हुई थी उसमें, इससे पहले 2023 में आशुतोष शाही हत्याकांड में और 2022 में मिठनपुरा थाना का जो रंगदारी का का एक कांड रिपोर्ट हुआ था, 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। इन तीनों कांडों में ये सह-अभियुक्त रहा है। अभियुक्त रंजे ओमकार के घर में विशेष तलाशी अभियान चलाया गया और 30 अलग अलग जो जमीन के कागजात वहाँ जब्त हुए हैं और इसकी हम जांच कर रहे हैं। अगर जांच में अगर बातें प्रकाश में आएंगी तो ये मामला अलग से हम लोग ईडी को प्रस्ताव भेजेंगे ताकि पीएमएलए की तरह इसमें कार्रवाई हो सके। कांड में सम्मिलित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी और अगला अनुसंधान के लिए हमारी जो विशेष एसआईटी अभी लगातार सक्रिय है और वो कार्रवाई होगी। गिरफ्तार अभियुक्त के बारे में बताया गया कि 3 अलग अलग कांड है, 2 हत्या और 1 रंगदारी का। जो अन्य कांड है कि जो इसमें अगर उसका एसोसिएशन है उसकी हम तलाश रहे हैं। घटनास्थल में जो के पास से जो फॉर्च्यूनर वाहन मिला उसको भी सीज किया गया है और घटनास्थल से मृतक का एक मोबाइल और नगद कुछ 36,000 रुपये भी हम लोगों ने सीज किया हुआ है। आगे हम लोग जो भी प्रगति होगा केस में आप लोगों को अपडेट किया जाए। इसमें कैसे घटना को अंजाम दिया गया, कैसे क्या कुछ हुआ, ये अब तक खुलासा? अभी तक जो बातें प्रकाश में आई है कि उसी अपार्टमेंट के 4थे फ्लोर पे जो है अपराधी रह रहे थे। संख्या अभी स्पष्ट नहीं है और वहाँ से भी 2 टेट्रा पैक शराब का मिला है, उसमें एक अलग सा एक कांड दर्ज हुआ है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो वहाँ रह रहे थे और इसके आने के बाद फिर बेसमेंट में फायरिंग की घटना हुई है। हालांकि सीढ़ियों पर भी खून के निशान थे, तो उसमें जांच की जा रही है। फुटेज वहाँ मिल नहीं पाया है, एक जो कैमरा लगा है उसमें कवरेज नहीं हुआ है।
तो हम लोग जो भी अभी तक बातें प्रकाश में आई हैं आप लोगों को बताया गया है कि पहले आगे। भी एक ही किया जा रहा था उनको। ये तो संभव है। महिला का क्या भूमिका है जो उसमें लिंग भी किया गया? ये अभी तक हम लोग स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं। आरोप प्राथमिकी में बताया गया है कि पैसे को लेकर विवाद है महिला से, तो आगे जांच में फिर आएगा। क्या उपरांत महिला वहाँ पे थी क्या कुछ जांच में? नहीं, ये कहना अभी कठिन है, ये भी प्रकाश में नहीं आई है। अभी तक एक ही गिरफ्तारी हुई है ना? अभी तक एक जो अभियुक्त है कुमार से। तो मृतक के पास से भी कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बरामद हो? नहीं, वहाँ घटनास्थल से कोई पेपर नहीं मिला है। और सोशल मीडिया पे के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से एक ऑडियो प्राप्त हुआ है, उसकी जांच की जा रही है और उसकी फॉरेंसिक जांच भी की जाएगी और इस अभियुक्त का नाम भी प्राथमिकी में है, तो फिर इसमें लगातार कार्रवाई की जाएगी और फिर जांच भी एफएसएल से करवाएंगे। सर दोनों में क्या संबंध है, कुछ जानकारी मिली? नहीं, पूर्व में मेरे ख्याल से एक ही क्राइम सिंडिकेट रहा है इनका, तो साथ में ही जो पहले काम करते थे, तो किसी कारणवश विवाद हुआ है